विक्रम मूवी में आप सभी ने इस डिटेल को 100% मिस कर दिया होगा। जब यहाँ पर इस बिल्डिंग में विक्रम अपनी फेक डेथ को क्रिएट करता है तो वो अपनी बॉडी को इस ग्रेनेड से ब्लास्ट करता है एंड ये ब्लास्ट कुछ ऐसा होता है। अगर यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर बहुत बड़ी फायर दिखाई जाती है एंड एज वेल एज इसका वाइब्रेशन भी बहुत हाई होता है। बट एक ग्रेनेड से इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ? तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सीन को आपको स्लोमो में दिखाऊं तो यहाँ पर एक्चुअली में एक गैस सिलेंडर रखा होता है जो ग्रेनेड के फटने से ये भी फटा था एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें इतना बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है एंड एज वेल एज यहाँ पर विक्रम के बॉडी डबल के भी चित्रे उड़ जाते हैं। ऐसे ही और भी डिटेल्स है जिन्हें आपने मिस कर दिया है। जैसे मूवी के लास्ट में जब यहाँ पर विक्रम बैठा होता है तो उसी के पीछे एक आदमी विक्रम 2 का एंड क्या तुमने इस सीन में नोटिस किया था? यहाँ पर शांतनु को एक की रोलेक्स करके कॉल आती है एंड इस बंदे को जो ये कॉल कर रहा था उसको बहुत सारे लोग लियो बोल रहे थे। आई मीन टू से ये लियो की कॉल है। अब ये की रोलेक्स लियो था या फिर और कोई, इसके बारे में भी मेरे हाथ में कुछ लगा है। सो हेलो एवरीवन, फाइनली इस बार मैंने एलसीयू से विक्रम मूवी को 0.25x की स्पीड से देख ही लिया। लिटरली गाइस काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस मूवी को भी मुझे देखना है और इसमें भी डिटेल्स को कलेक्ट करना है एंड फाइनली वीडियो तुम्हारे सामने है। काफी सारी अमेजिंग डिटेल्स को मैं बताने वाला हूँ। सो एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, इस सीन में जब अमर विक्रम के घर जाकर उसका रूम चेक कर रहा होता है तो यहाँ पर उसे एक टेबल दिखती है जिसमें सफेद पाउडर रखा होता है। अब यहाँ पर मैं इस चीज को सफेद पाउडर ही बोलने वाला हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता यूट्यूब मेरी वीडियो उड़ा दे। तो हाँ, यहाँ पर जब अमर को सफेद पाउडर मिलता है तो इस टेबल पर अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक स्टैचू है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं एक आदमी रस्सी के सहारे नीचे आ रहा है, जो की फोरशैडोइंग थी विक्रम की जिंदा होने की। बिकॉज विक्रम इस सीन में रस्सी के सहारे इस बिल्डिंग से ऐसे ही निकला था एंड अमर के लिए ये एक क्लू था जो कि उसने मिस कर दिया था। और वैसे भी विक्रम अमर की टीम पर नजर रख रहा था और विक्रम भी उसके साथ खेल रहा था। नंबर 2, लोकेश कनगराज पे अटेंशन ऑन टाइमलाइन। मूवी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मूवी के इवेंट्स किस टाइमलाइन में टेक प्लेस्ड है वो भी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर नोटिस करो जब शांतनु को या फिर चंदन को इस सीसीटीवी कैमरे पर दिखाया जाता है तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर हम मूवी के टाइम इवेंट्स को भी नोटिस कर सकते हैं जो कि था 2019। एज वेल एज यहाँ पर इस कैलेंडर पर भी हम यही सेम ईयर देख सकते हैं, इन कंप्यूटर्स पर भी सेम ईयर है एंड एज वेल एज यहाँ पर कैथी मूवी के टाइमलाइन को भी बताया जाता है। तो यहाँ पर कैथी मूवी के इवेंट्स किस ईयर में टेक प्लेस कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें बताया जाता है। 3 महीने पहले त्रिची में किया गया है कोकेन बस एंड त्रिची नाम की जगह अगर तुम्हें याद हो तो ये जगह हमें कैथी में देखने को मिली थी। विक्रम मूवी का ये प्रेजेंट टाइम है जून 2019 और यहाँ से 3 महीने पीछे जाए जैसा कि हमें यहाँ पर बताया जा रहा है तो टाइम होगा मार्च 2019। यानी जो कैथी में व्हाइट पाउडर बस्ट हुआ था एक रात में वो 2019 के मार्च महीने में हुआ था, वो भी एक रात में। तो अब हमें यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैथी और विक्रम की टाइमलाइन को लेकर कि इसके इवेंट्स किस ईयर में टेक प्लेस करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर विक्रम मूवी की टाइमलाइन के साथ साथ हमें कैथी मूवी के टाइम इवेंट्स को भी बताया गया है। नंबर 3, इस सीन में जब अमर और उसके टीम मेंबर्स डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उनकी टीम में से एक मेंबर बोलता है, जब त्रिची में कंटेनर पकड़ा गया था तो उसमें 900 किलो माल था। इफ इन केस यहाँ से जो कंटेनर गायब हुआ उसमें भी वही एरिथ्रोक्सिलम सब्सटेंस निकला, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, तो वो होता इस एरिया का पैब्लो एस्कोबार। पहले यहाँ पर चंदन को कंपेयर किया जाता है पैब्लो एस्कोबार से या फिर पाब्लो एस्कोबार से, जो है कोलंबियन व्हाइट पाउडर लॉर्ड। जी हाँ, इसे व्हाइट पाउडर का लॉर्ड बोला जाता है। एंड शांतनु यहाँ पर चंदन की कंपैरिजन इससे क्यों की जा रही थी? वो इसकी नेट वर्थ को लेकर। बिकॉज यहाँ पर प्रबंधन ने चंदन का जो माल पकड़ा था उसकी कीमत पाब्लो एस्कोबार के नेट वर्थ के बराबर थी। चंदन के पकड़े हुए माल की कीमत थी $30 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ के आसपास। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर चंदन को पाब्लो एस्कोबार से कंपेयर किया जाता है। फिर नेक्स्ट विक्रम यहाँ पर इन बंदों को पकड़ने के लिए एक यूनिक चैन से बने नेक कफ का यूज करता है और विक्रम इस नेक कफ का यूज करता है प्रबंधन की मौत के बाद। बिकॉज प्रबंधन की बॉडी इसी नेक कफ के साथों से मिली थी एंड प्रबंधन की मौत का रिवेंज लेने के लिए वो इसी सेम नेक कफ का यूज करता है अदर लोगों को मारने के लिए। नंबर 5, मूवी में लोकेश सर ने एक और डिटेल पर फोकस किया है जिसे मेजॉरिटी ऑडियंस ने मिस ही कर दिया होगा। यहाँ पर अमर की एक गर्लफ्रेंड होती है
जिसे अमर अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता। वो किस फील्ड में है, किसके लिए काम करता है, नथिंग। अब यहाँ पर देखो, जब शांतनम यानी चंदन गायत्री को मारने वाला होता है तो यहाँ पर चंदन गायत्री को फोर्स करता है अमर की रियल आइडेंटिटी पूछने के लिए। एंड इसके बाद हमें पता है क्या होता है, चंदन यानी शांतनम गायत्री को मार देता है। गायत्री आगे चलकर मरने वाली है, इसकी फोर शेडिंग हमें पहले ही दे दी गई थी। इस सीन में ध्यान दो, जब अमर और गायत्री की कन्वर्सेशन चल रही होती है तो यहाँ पर गायत्री बोलती है, कोई सवाल नहीं करूंगी, अगर कभी दोबारा पूछा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और यहाँ पर सेम ऐसा ही हुआ था। गायत्री ने उसकी आइडेंटिटी पूछी और वो यहाँ मारी गई। नंबर 6, मूवी के लास्ट वाले सीन में जब मैं रोलेक्स की एंट्री को ध्यान से देख रहा था तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया रोलेक्स जिस सिगरेट को जलाता है, इसी सीन की जस्ट बाद अनबू भी एक सिगरेट को जलाता है जो कि सेम टू सेम रोलेक्स की सिगरेट से मैच कर रही थी। वेल वी नो, इस पूरे सिंडिकेट में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से अनबू ही एक लौता बंदा है जो कि रोलेक्स की कॉपी करता है। जैसे कि रोलेक्स का लाइफ टाइम सेटलमेंट वाला डायलॉग वो भी अनबू कॉपी करता है। नंबर 7, यहाँ पर ब्लैक यानी घोस्ट को जब भी दिखाया जाता है तो उनका ड्रेस कोड सेम होता है, ब्लैक कपड़े, फुल स्लीव। इन एवरी मिशन इन ब्लैक स्क्वाड को हम एक ही ड्रेस कोड में देखेंगे। वेल ये उनकी आइडेंटिटी थी। बट अगर तुम इस स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखोगे तो यहाँ पर जो ब्लैक दिख रही है वो फेक है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो उनके कपड़े ब्लैक नहीं है, इन्होंने बस नॉर्मल सी शर्ट पहन रखी है, वो भी फुल स्लीव नहीं है। रियल मास्क मैन, रियल घोस्ट फुल ब्लैक ड्रेस कोड को फॉलो करती है, न कि इन हाफ शर्ट्स को। और रियल फेक का ये डिफरेंस स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था, बट अमर कांट नोटिस। नंबर 8, अब ये एक मिस्टेक है जो कि मैं कैथी मूवी से पकड़ता हुआ आया हूँ। यहाँ पर ये बंदा है अदय कलम, जो हमें कैथी में तो देखने को मिला ही था, एज वेल एज हमें विक्रम में भी देखने को मिला था मूवी के लास्ट में। वेल इन दोनों ही मूवीज की ओरिजिनल डब में इसका नाम यानी अदय कलम का नाम अदय कलम ही लिया जाता है, बट मैंने नोटिस किया कैथी और विक्रम की हिंदी डबिंग में इसका नाम गलत है। अब यहाँ पे नोटिस करो, कैथी मूवी की हिंदी डबिंग में अदय कलम को बोला गया है रंगा, ये सब रंगा का काम है। एंड यही विक्रम की हिंदी डबिंग में अमृतराज, और उसे सप्लाई करने वाला ग्रुप है अमृतराज एंड गैंग। बट इन दोनों ही मूवीज के इंग्लिश सबटाइटल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अदय कलम को अदय कलम ही बोला जा रहा है। तो भाई कौन सा नशा करते हो हिंदी डबिंग वालों, अमृतराज, रंगा और यहाँ पर शांतनम को चंदन। भाई प्लीज यार ऐसे नशे मत किया करो। नेक्स्ट डिटेल, जब प्रेजेंट ब्लैक स्क्वाड की टीम कंप्यूटर्स को ऑन करती है तो यहाँ पर नोटिस करो इस डेस्कटॉप पर एक फोल्डर होता है V2 नाम का, जिसे हम यहाँ भी देख सकते हैं V2 लॉजिस्टिक नेम से। वेल एक्चुअली में ये कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती है। बेसिकली V2 लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड्स कोरियर सर्विसेज। वेल मूवी में इसके नेम को यूज करना मेक सेंस। यहाँ पर मे बी अमर कोरियर सर्विसेज के बहाने से ही घर घर जाकर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाता था। यहाँ पर हमें रुद्र प्रताप की बेटी की शादी दिखाई जाती है, तो यहाँ पर आप कुछ लोगों को नोटिस कर सकते हो जिन्होंने मटन बनाया था। वेल क्या तुम्हें पता है ये ऑनर है विलेज कुकिंग चैनल के, जिनके लोकेश कनगराज बहुत बड़े फैन हैं। दैट्स व्हाई दे ऑल अपीयर इन विक्रम। मूवी में एक सीन आता है जहाँ पर अमर एक आदमी से शांतनम यानी चंदन के बारे में पूछता है कि वो कैसे व्हाइट पाउडर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ पर ये सारी चीजें हमें विजुअली दिखाई जाती है कि कैसे माल इन मालगाड़ियों के थ्रू बाहर जाता है। बट अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये सारा माल इन मेडिकल बॉक्स में जाता है। एंड अगर तुम्हें याद हो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि चंदन समाज के लिए एक फेक डॉक्टर है, जिसकी आड़ में वो रोलेक्स के लिए सारी एक्टिविटीज करता है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये मेडिसिन बॉक्स को यूज किया जाता है, किसी को क्या ही पता चलेगा। नंबर 12, ये है बोनस डिटेल, और यहाँ पर लोकेश कनगराज ने हमें विक्रम 2 का हिंट ऑलरेडी लास्ट में दे दिया था। यहाँ पर एक्चुअली में 2 शॉट्स है। नोटिस करो जब विक्रम यहाँ पर बैठा होता है तो छोटा विक्रम उसे देख रहा होता है, एंड जब उसकी माँ विक्रम को देख रही होती है तो विक्रम यहाँ पर गायब हो जाता है, और इसी ग्लास के पीछे फोनर भी 2 का साइन देता है, जो कि एक्चुअली में हिंट था विक्रम 2 का। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये की रोलेक्स कौन था, क्या ये लियो था? वेल नहीं। वेल यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ये थ्योरीज बना रहे थे कि यहाँ पर ये की रोलेक्स एक्चुअली में लियो था। वेल देखो लियो पहले ये इलीगल एक्टिविटीज करता था बिफोर 1999, एंड आफ्टर 1999 वो एक अच्छा इंसान बन गया था। उसके पास फैमिली थी, बच्चे थे, वो बहुत ही सिंपल लाइफ को जी रहा था अपना कैफे चलाकर। एंड जैसा कि तुम्हें याद हो एलिसा की मौत के बाद उसने ये सिंडिकेट कंप्लीटली छोड़ दिया था और एक फेक आइडेंटिटी के साथ हिमाचल में पार्थिवन बन के रह रहा था। यहाँ पर विक्रम के इवेंट्स इन 2019 के और लियो 1999 से इस सिंडिकेट से डिस्कनेक्टेड है। तो लियो ने ये काम अगर पहले ही छोड़ दिया है तो ये यहाँ पर लियो कैसे हो सकता है? बिकॉज इन 2019
लियो एक आम इंसान है, एक अच्छा इंसान है। तो फिर सवाल आता है कि ये की रोलेक्स आखिरकार है कौन? तो देखो, अगर ये बंदा सीधा शांतनम यानी चंदन को कॉल कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं रोलेक्स का राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड ही होगा। और सही बताऊं, एक्चुअल में ये बंदा था ये जिसे रोलेक्स ने यहाँ पर मारा था। अब यहाँ पर इस कॉल की वॉइस को सुनो। चंदन, माल का क्या हुआ? 2 दिन में नहीं लौट आया तो अगला कॉल तुझे रोलेक्स साहब का आएगा। एंड नाउ इस बंदे की वॉइस को सुनो। रोलेक्स, ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना बहुत मुश्किल है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। ये दोनों वॉइस काफी हद तक सेम है और यहाँ पर ये बंदा रोलेक्स के सामने डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी कर रहा था। तो हाँ, मे भी हो सकता है कि ये बंदा एक्चुअली में यही की रोलेक्स था। सो these were the details that I noticed at 0.25x speed. I hope so विक्रम की ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी एक्सप्लेनेशंस, डिटेल्स एंड ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।